आज हम लोगों ने ट्रायंगल स्टार्ट करना है। ट्रायंगल के बाद हमारा सिलेबस में एरिया रिलेटेड सर्कल रह जाएगा और एक प्रोबेबिलिटी भी आ रहा है, फर्स्ट टर्म में नहीं आ रहा। तो आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, लास्ट ईयर के जो फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, फुल सिलेबस के जो सैंपल पेपर्स होंगे वो सारे सारे आप लोगों को दे दूंगा जो स्कूल के होंगे, और उसके अंदर जो जो आपके सिलेबस के क्वेश्चन होंगे वो आप प्रैक्टिस कर लेना। बाद में नहीं, जब तक अंदर नई बुक कोई नहीं आ रही है सैंपल पेपर्स की, जब तक कोई नई बुक सैंपल पेपर्स की नहीं आ रही है तब तक कैसे करते रहो। एज सुन एज पॉसिबल कोई भी जो नई बुक आएगी, चाहे कोई भी पब्लिशर की, अगर आपको पता चलेगा तो मेरे को बता देना, स्कैन करवा के आप लोगों को दे दी जाएगी। क्लियर है आदित्य? आप ध्यान रखना इस बात का, आदित्य काव्य दोनों दोनों ध्यान रखना इसका। तो ट्रायंगल्स में लास्ट ईयर हम लोगों ने पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी हम लोगों ने लास्ट ईयर। हम लोग पढ़ते थे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। लास्ट ईयर हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पढ़ रहे थे। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में क्या होता था, हम लोग दो ट्रायंगल्स को इक्वल दिखाते थे, दो ट्रायंगल्स को सेम दिखाते थे। वो ट्रायंगल्स हमारे कौन कौन से होते थे? जैसे आपका होता था एसएएस, एएसए, आरएचएस, एसएसएस, फिर एक हमारा होता था एएएस, एंगल एंगल साइड। इसे हम लोग क्या करते थे, कॉन्ग्रुएंट दिखाते थे। कॉन्ग्रुएंट क्या होता था? एग्जैक्ट कॉपीज। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता था? एग्जैक्ट कॉपीज। बट यहाँ पे हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में ये नहीं करना। 10th स्टैंडर्ड में हमने सिमिलैरिटी पढ़नी है। 10th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने सिमिलैरिटी पढ़नी है दो ट्रायंगल्स की। अब कोई भी जो दो ट्रायंगल्स हैं, कोई भी दो ट्रायंगल्स जो सिमिलर है। अब सर सिमिलर का मतलब क्या होता है? सिमिलर का मतलब होता है देखने में एक जैसे हैं बट है नहीं, इक्वल नहीं है। देखने में एक जैसे हैं बट है नहीं इक्वल। मतलब कि जैसे एक मैंने ट्रायंगल ले लिया ये रहा, और एक दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं ये रहा, क्या ये दोनों ट्रायंगल्स इक्वल है? नहीं, ये दोनों ट्रायंगल जो है हमारे इक्वल नहीं है। ये दोनों ट्रायंगल जो है ये हमारे इक्वल नहीं है। लेकिन ये दोनों ट्रायंगल्स को इस वाले ट्रायंगल को मैं छोटा कर दूंगा तो ये वाला हो जाएगा, इसको बड़ा कर दूंगा तो ये वाला ट्रायंगल आ जाएगा। क्लियर है सभी को ये बात? इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, सिमिलैरिटी दिखानी है। और ये हमने जितना करना है कॉन्ग्रुएंसी के टाइम पे कुछ काम नहीं आएगा, ये हमारा कुछ काम नहीं आएगा सर। हमारा क्या आना है? सिमिलैरिटी। और सिमिलैरिटी के भी अलग अलग वेज है। पहला वे क्या होता है कि ए सिमिलैरिटी, किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर मैं दो एंगल को, मान लो ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, अगर दो एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे तो हम बोलेंगे कि दोनों के दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। एक वे होता है जैसे इस ट्रायंगल की ये साइड है, लेंथ है 1, मान लेते हैं यहाँ पे 2 और ये 3 है, ऐसे यहाँ 4 5 6। अगर दो ट्रायंगल्स में कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो मतलब 1/4 की रेशियो, ये वाली साइड 2/5 की रेशियो और ये 3/6 साइड की रेशियो के इक्वल हो जाएगा तो ट्रायंगल सभी भी क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाते हैं। क्लियर है? तो ये जो सिमिलैरिटी है ये सारी की सारी हमने कि डिफरेंट जो वेज हैं ये सारी हमने सेकंड थर्ड एक्सरसाइज से करनी है। तो सबसे पहला जो है हमारे पास पढ़ने के लिए वो हमारे पास है बीपीटी थ्योरम। सबसे पहले जो है वो हमारे पास क्या गिवन है? बीपीटी गिवन है। अब बीपीटी का मतलब क्या होता है? बीपीटी का मतलब है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बीपीटी की जो फुल फॉर्म है वो है हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीपीटी इंपॉर्टेंट है। सभी ने 4 टाइम्स इसको रिपीट करनी है। 4 टाइम्स थ्योरम को हमने रिपीट करना है। हमें थ्योरम क्या कहता है? थ्योरम ये बोलता है कि कोई भी एक अगर आपके पास ट्रायंगल है एबीसी, बाद में नोट करना, समझने में फोकस करो पहले। कोई भी एक ट्रायंगल है एबीसी, अगर कोई भी दो साइड्स, मान लो एबी का मिड पॉइंट गिवन है और यहाँ पे ये भी मिड पॉइंट गिवन है। ये हमने कहा पढ़ा था? दो मिड पॉइंट, ये हमने पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड में, जिसको मिड पॉइंट थ्योरम बोलते थे। क्या था मिड पॉइंट थ्योरम? कि अगर मैं ये मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दूंगा तो ये थर्ड लाइन इसकी क्या हो जाएगी? ये इसके पैरेलल और हाफ के इक्वल हो जाएगी।
इसकी क्या हो जाएगी, पैरेलल और हाफ के इक्वल। बट यहाँ पे क्या है, अगर कोई एक लाइन थर्ड साइड की किसी एक साइड के पैरेलल है, आई रिपीट, एक लाइन है डीई, दिस इज पैरेलल टू बीसी, अगर ऐसा है तो ये डीई क्या करेगा, जो साइड्स है मेरी इनको डिवाइड कर देगा इक्वल रेशियो में, इन साइड्स को क्या कर देगा, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देगा। तो गिवन क्या हुआ कि डीई बीसी के पैरेलल है, और मेरे को शो क्या करना है कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल रेशियो में, मतलब एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन में ईसी, इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी। क्या स्टेटमेंट है, अगर कोई भी एक लाइन, अगर एक लाइन एक साइड के पैरेलल है ट्रायंगल के अंदर, सच दैट ये जो पैरेलल लाइन है ये बाकी दो साइड्स को कहीं डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में कट करेगी, अगर ऐसा होगा तो एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए बाय एसी आ जाएगा। क्लियर है सभी को? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इसकी स्टेटमेंट देखिए बेटा बुक से, ओपन एनसीईआरटीज पेज नंबर 124, थ्योरम नंबर 6.1, पेज नंबर 124, थ्योरम नंबर 6.1, वहां पे लिखा हुआ है if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in the distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio। ये स्टेटमेंट आपने लर्न करनी है पूरी, आज वर्ड टू वर्ड ये थ्योरम पूरी की पूरी आपने लर्न करनी है स्टेटमेंट, क्योंकि एग्जाम में क्या आएगा, स्टेट एंड प्रूफ। तो स्टेटमेंट का 1 नंबर होगा, 2 नंबर प्रूफ का होगा। दोबारा से लास्ट टाइम रिपीट करो, क्वेश्चन में गिवन क्या थ्योरम में कि अगर एक लाइन पैरेलल है किसी एक साइड के, जो दो बाकी दो साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट में कट कर रही है, अगर ऐसा हुआ तो एडी अपॉन डीबी ए बाई सी के इक्वल आ जाएगा। अब इसको दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या करना है हमें, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास ड्रॉ, डी से एक परपेंडिकुलर बनाएंगे हम लोग यहाँ पे एम, और यहाँ से ई से परपेंडिकुलर बनाएंगे एन। ड्रॉ डीएम परपेंडिकुलर टू एसी, एंड यहाँ से परपेंडिकुलर बनाएंगे ईएन परपेंडिकुलर टू एबी। ये दो परपेंडिकुलर बनाने हैं। फर्दर ए डी ई का एरिया, आपको क्या करना है, ऊपर वाले ट्रायंगल का ए डी ई का एरिया लेना है। ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, तो बेस एडी को ले लेंगे, तो एडी के कॉरस्पॉन्डिंग हाइट कौन सी होगी, ईएन। तो आपने यहाँ पे करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, एडीई का एरिया जिसमें बेस एडी को लेना है, ये हो जाएगा हाफ इनटू बेस एडी इनटू इसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, हाइट है ईएन। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ऐसे ही ये जो ईएन है, ये ईएन कौन से ट्रायंगल की हाइट रहेगी, बीडीई की। ये हाइट किसकी रहेगी, और बीडीई, क्योंकि बीडीई एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है जिसका परपेंडिकुलर भार है, तो इसका भी एरिया ले लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस, बेस हो जाएगा बीडी इनटू इसकी हाइट है ये ईएन, इनटू इसकी हाइट है ईएन। दोनों को डिवाइड करेंगे जिससे ईएन से ईएन कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, एडी अपॉन बीडी आ जाएगा। ये हो गया चाहिए, दोनों को डिवाइड कर दो आपस में, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई इज इक्वल टू हाफ इनटू एडी इनटू ईएन, हाफ इनटू बीडी इनटू ईएन। ये कट के आपके पास आ जाएगा एडी बाई बीडी। क्लियर है सभी को? क्लियर है? यहाँ तक क्या करा मैंने एडीई का एरिया लिया जिसके अंदर बेस मैंने एडी को लिया पहले, तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इनटू बेस एडी इनटू हाइट इज ईएन। फिर ये ईएन और कौन से ट्रायंगल की हाइट है, नीचे वाली की बीडीई की, तो बीडीई का एरिया क्या होगा, हाफ इनटू बीडी इनटू ईएन। दोनों का रेशियो लिया जिससे हमारे पास आ जाएगा एडी अपॉन बीडी, जिससे ये हमारे पास आ जाएगा एडी बाय बीडी।
अब राइट साइड पे क्या है, AE बाई AC, AE ये रहा, तो AE के कोरस्पॉन्डिंग हाइट कौन सी होगी, DM हो जाएगी। दोबारा से ADE का एरिया लेंगे जिसमें बेस हो जाएगा AE, हाफ इंटू बेस AE इंटू हाइट, हाइट क्या हो जाएगी, DM हो जाएगी, हाइट क्या हो जाएगी, DM हो जाएगी। सौम्या ये बेटा 6 7 स्टैंडर्ड में होता है कि अगर कोई भी एक ट्रायंगल है, अगर ये बेस है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट के ऊपर वाले वर्टेक्स से जो बनता है परपेंडिकुलर, तो उसे हम लोग हाइट बोलते हैं। 6 7 स्टैंडर्ड में था बेटा। अब ये जो DM है ये और कौन से ट्रायंगल के लिए रहेगा, हाइट CED के लिए, CED डायरेक्टली यहाँ पे रेशियो ले लो, हाफ इंटू बेस, बेस क्या हो जाएगा CE, इस ट्रायंगल CED की हाइट कौन सी हो जाएगी, DM, C इंटू DM, DM से DM कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, AE बाय C। क्लियर है यहाँ तक, ये समझ आ गया। क्या करा, दोबारा से बोल रहा हूँ, AD बाई DB चाहिए, AD बाई DB, AD बाई DB के लिए मैंने क्या करा, ADE का एरिया लिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हाइट और किसकी थी, DDE की, हाफ इंटू बेस BD इंटू हाइट, दोनों की रेशियो ली तो AD बाई BD आ गया। राइट साइड पे ADE का एरिया हाफ इंटू बेस, बेस हो गया AE, हाइट हो गया DM, ये DM हाइट किसकी है, CED ट्रायंगल की, उसका भी एरिया लिया, दोनों को डिवाइड करा तो AE बाय CE आ गया, AE बाय CE आ गया। मुझे क्वेश्चन में ये दोनों इक्वल दिखाने हैं, मुझे क्वेश्चन में AD बाय DB AE बाय EC के इक्वल दिखाना है, AD बाय DB किसके इक्वल दिखाना है, AE बाय C के इक्वल दिखाना है। कैसे इक्वल दिखाएं, दोनों के LHS देखो, LHS में न्यूमरेटर्स इक्वल है, LHS में न्यूमरेटर्स इक्वल है, ADE LHS में न्यूमरेटर सेम है ADE। अब अगर LHS के डिनोमिनेटर सेम हो जाएं, LHS के अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो ये पूरी क्वांटिटी इक्वल हो जाएंगी, जिसकी वजह से ये AD बाय DB AE बाय C के इक्वल हो जाएगा। अब ये कैसे दिखाएं, डिनोमिनेटर है BDE का एरिया, यहाँ पे है CED का एरिया, इनको कैसे इक्वल दिखाएं, ध्यान दो, BDE और CED ये दो ट्रायंगल सेम बेस पे हैं, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल सेम बेस D पर है और सेम पैरेलल लाइंस में है, BDE और CED दोनों सेम बेस पे हैं और सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहे हैं, नाइन्थ स्टैंडर्ड की प्रॉपर्टी है ये, जिसकी वजह से इनका एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यू राइट सिंस triangle BD area triangle BDE and triangle CED they both lie on same base BC and between same पैरेलल लाइंस, कौन कौन सी पैरेलल लाइंस हैं, DE एंड BC, DE एंड BC which implies इनके एरिया आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, which implies इन दोनों के एरिया आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसको फर्स्ट मार्क कर दो, इसको सेकंड, इसको थर्ड मार्क कर लो। अब तीनों को एक साथ कंबाइन करो, न्यूमरेटर्स इक्वल है, डिनोमिनेटर मैंने यहाँ पे इक्वल दिखा दिए, तो मतलब ये दोनों दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो इन दोनों के आरएचएस भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 2 and 3 we get the RHS AD by BD is equal to AE by C, और यही हमारा बीपीडी का कंक्लूजन है, यही हमारा बीपीडी का कंक्लूजन है बेटा, नोट करिए इसको। यहाँ पे सेम बेस DE है, बेस आपका DE है, यहाँ पे सेम बेस DE। अब यहाँ पे बीपीडी थ्योरम में, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या बोला था, if a line is drawn parallel to one side of a triangle
एक लाइन डी बनाई एक साइड ऑफ अ ट्रायंगल के पैरेलल such that या to intersect the other two sides, AB and AC at two distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio, मतलब कि AD upon DB AE by AC के इक्वल हो जाएगा। इसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या करा, D से परपेंडिकुलर बनाया, DM परपेंडिकुलर टू AC एंड EN परपेंडिकुलर टू AB, ये हमने बनाया। फर्दर हमने BE और BC को भी ज्वाइन करा, इसको भी कंस्ट्रक्शन में लिख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा ज्वाइन BC एंड BE। और इसको दिखाने के लिए हमने क्या करा, पहले ADE का एरिया लिया जिसके अंदर बेस लिया AD को, AD के कॉरस्पॉन्डिंग हाइट थी EN, तो हाफ इनटू AD इनटू EN, ये हाइट EN और कौन से ट्रायंगल की थी, BDE की। अब BDE क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो बच्चों को ये नहीं समझ आ रहा है कि क्यों है। अगर एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल अगर मैं इस तरीके से बनाऊंगा तो इस ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड कहां बनेगा, वो अंदर की तरफ थोड़ा बनेगा, तो कहां बनेगा, बाहर की तरफ बनेगा। वैसे ही यहीं पे BDE ट्रायंगल का परपेंडिकुलर जो है वो हमारा कहां पे है, बाहर की तरफ है। तो मैंने BDE का एरिया लिया which is equal to half into base BD into height is EN, दोनों का रेशियो लेंगे, EN से EN कटेगा, हाफ से हाफ कैंसिल होगा, तो AD by BD, तो ADE upon BDE is equal to AD by BD। इसके बाद हमने राइट साइड पे ADE का एरिया लिया जिसमें हाफ ऑफ बेस है AE, हाइट है DM, हाफ AE into DM, फिर DM किसका हाइट है CED के लिए, तो हाफ इनटू सी इनटू डीएम, डिवाइड करो दोनों को, हाफ से हाफ, डीएम से डीएम कैंसिल, AE by C आ जाएगा। मेरे को दोनों के आरएचएस इक्वल दिखाने, यही दिखाना मेरे को कि AD by BD AE by AC के इक्वल है। तो हमने क्या देखा कि दोनों के एलएचएस में न्यूमरेटर्स इक्वल है, तो अगर डिनोमिनेटर इक्वल होगा, इशरत गुरुदत्ते, अगर डिनोमिनेटर इक्वल हो गए तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब जो आरएचएस है वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो फिर मैंने देखा BDE और CED को, BDE और CED ये दो ट्रायंगल सेम बेस DE पे लाई करते हैं और सेम पैरेलल लाइन में लाई करते हैं। आई रिपीट अगेन, ये दोनों सेम बेस पे लाई करते हैं और सेम पैरेलल लाइन में लाई करते हैं, जिससे हम लोग बोल सकते हैं कि इन दोनों का जो एरिया है वो इक्वल होगा। क्यों होगा, नाइन्थ स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी थी कि कोई भी दो ट्रायंगल अगर सेम बेस पे हैं और सेम पैरेलल लाइंस में है तो उनका एरिया आपस में इक्वल हो जाएगा। इन दोनों के न्यूमरेटर्स इक्वल थे, डिनोमिनेटर मैंने इक्वल कर दिए जिससे आरएचएस इक्वल हो जाएगा। नोट करके डन इन द चैट बॉक्स फटाफट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, ये हमारा देखो थ्योरम के एंड में ब्लैक कलर का बॉक्स लगा हुआ है, जिस भी थ्योरम के एंड में ब्लैक कलर का बॉक्स रहता है दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट है थ्योरम नंबर 6.2, थ्योरम नंबर 6.2। अब जो थ्योरम नंबर 6.2 है वो इसी का कन्वर्स है, जो हमने बीपीटी पढ़ा है उसी का कन्वर्स है। कन्वर्स मतलब उल्टा हो गया। बीपीटी में हमने क्या पढ़ा था कि हम लोग एक साइड के पैरेलल, हम लोग किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन बनाएंगे तो वो क्या करेगा, वो बेस को रेशियो में डिवाइड कर देगा। वो क्या करेगा, सेम रेशियो में डिवाइड कर देगा। इसी का ऑपोजिट क्या रहेगा, इसका ऑपोजिट है कि आपके पास एबीसी एक ट्रायंगल है, मैंने एक लाइन बनाई है डीई, a line is drawn DE such that AD upon DB is equal to AE by AC। अब उल्टा हो जाएगा, AD by BD AE by C के इक्वल है, तो शो क्या करना होगा, ये DE BC के पैरेलल है, तो शो DE पैरेलल टू BC। उल्टा हो गया, पहले लाइन पैरेलल थी तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में हो रही थी, इस बार कोरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में है तो बोल रहा है लाइन पैरेलल है। अब इसको दिखाएं कैसे, इसको दिखाने के लिए मेरे को कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन हमें
लेट कर लेंगे, ड्रॉ करेंगे, ठीक, यहां से लाइन ले लेते हैं एफ, ड्रॉ डीएफ। तो मैं यहाँ पे लेट करके कर रहा हूँ, लेट डीएफ इज पैरेलल टू बीसी। मुझे दिख रहा नहीं है, ये मुझे दिख रहा है कि जो डीएफ है वो बीसी के पैरेलल नहीं है, लेकिन मैं लेके चल रहा हूँ। जैसे हम लोग रूट टू को रैशनल नंबर दिखाया था ना, तो लेके चलते थे, दिखाते कि नहीं है, तो वैसे भी यहाँ पे करेंगे। मान लो कि डीएफ बीसी के क्या है, पैरेलल है। सो इन ट्रायंगल ए बी सी डीएफ बीसी के पैरेलल है। अगर ऐसा होगा तो मैं बोल सकता हूं एडी अपॉन डीबी किसके इक्वल हो जाएगा, एफ अपॉन एफसी के इक्वल। क्लियर है जी सबको? डीपीटी थ्योरम में हमने यही पढ़ा है, डीपीटी में हमने यही पढ़ा है कि अगर एक लाइन पैरेलल है, अगर डीएफ बीसी के पैरेलल है, तो एडी अपॉन डीबी एएफ अपॉन एफसी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। किससे हो जाएगा, ये बीपीटी से। बट यहाँ पे आपको क्या गिवन है कि एडी बाय बीडी किसके इक्वल है, ये ए बाय सी के। तो देखो एडी बाय डीबी एफ बाय एफसी के, एडी बाय डीबी ए बाय सी के इक्वल है, तो मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। This implies we can say that AF upon FC is equal to AE by C is equal to AE by C। क्लियर है सबको? यहाँ पे किसी का डाउट बेटा कोई? अब क्या करना है, दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। ये हो जाएगा AF by CF plus 1 is equal to AE by CE plus 1। एलसीएम लो, ये हो जाएगा AF plus CF upon FC या CF, AE by CE और इसी अपॉन CE, AF plus FC, AF plus FC क्या बन जाएगा, AC बन जाएगा। AC upon FC is equal to AE plus EC, that gives AC by CE। AC से AC कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, जिससे मुझे क्या मिलेगा कि C किसके इक्वल है, C किसके इक्वल आ गया, FC के इक्वल। ये रहा C किसके इक्वल है, FC के इक्वल। C FC के इक्वल क्या है, पॉसिबल है? क्या ये C CF के इक्वल हो सकता है? क्या ये पॉसिबल हो सकता है? No, this is not possible. This is only possible. This is only possible if ये F किसके ऊपर लाया करता हो, E के ऊपर लाया करता हो। क्लियर है बात? We'll write this is only possible if F coincides with E। अगर F E पे क्या करेगा, coincide करेगा, which implies DE parallel to BC। जिससे हम क्या बोल सकते हैं कि जो DE है वो BC की क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। क्यों बोला ऐसे मैंने, क्योंकि मैं लेकर चला था कि DF पैरेलल है, सॉरी नानी यहाँ पे ये लेकर चला था कि जो DF है वो BC के क्या है, पैरेलल है। क्लियर टू एवरीवन? ये ना उल्टा है, मिड पॉइंट बीपीडी में क्या था कि लाइन पैरेलल है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो हो जाती है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कोरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में थी तो ये लाइन को पैरेलल दिखाना था, तो मैंने क्या करा, दिखाने के लिए एक और लाइन को डीएफ को बीसी के पैरेलल ले लिया। अगर ऐसा है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में देंगे बाय सिंप्लिसिटी, बट मेरे को गिवन कुछ और था, तो इन दोनों से इन दोनों को इक्वेट करा, दोनों तरफ 1 ऐड करा, जिससे सी और एफसी को इक्वल दिखा दिया, जो कि तभी पॉसिबल होगा जब एफ ई के ऊपर कोइंसाइड करेगा। तो बच्चे फटाफट तो थ्योरम में एक बार और लास्ट टाइम समझते हैं। आपको क्या बोल रहा है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी में बोलता है अगर एक लाइन पैरेलल होगी तो कोरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो हो जाएगी। यहाँ पे इसका उल्टा, अगर एक ऐसी लाइन हमने बनाई है जो कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स को डिवाइड कर रही है रेशियो में, सेम रेशियो में, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE बाय AC का इक्वल है, तो ये जो लाइन है DE ये BC के पैरेलल होगा। इसलिए मैंने क्या करा, एक लेट कर लिया, एक नई लाइन बनाई DF, लेट कर रहे हैं कि DF BC के पैरेलल है,
अगर DF BC के पैरेलल है तो AD अपॉन DB AF by FC के इक्वल होगा, बट AD by DB AE by EC के इक्वल है, जिससे मैं इक्वेट कर सकता हूँ कि AF by FC AE by EC के इक्वल हो जाएगा। दोनों तरफ 1 ऐड करा, LCM लिया, LCM के बाद AC से AC कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे CE इक्वल टू FC आ जाएगा। ये CE FC के इक्वल आ जाएगा, CE FC के इक्वल है, एंड दिस ओनली पॉसिबल जब ये F E के ऊपर ही लाई करता हूँ, ये तभी पॉसिबल होगा ना जब F E के ऊपर लाई करता हो या E F के ऊपर लाई करता हो, यही केस पॉसिबल है। तो हम लोग इसका भैया इक्वल हो गया, मतलब इस F C पे कोइंसाइड कर रहा है, जिसका मतलब हो गया कि DE BC के पैरेलल है। इसका मतलब हो जाएगा कि DE BC के पैरेलल है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप। क्वेश्चन में पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। 6.2 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 3, एग्जांपल 1 से पहले 6.2 क्वेश्चन नंबर 3, फिगर ड्रॉ करिए, राइट साइड पे गिवन है। फिगर नंबर 6.18, LM is parallel to BC. This is ABC. DF joint DE. आपको यहाँ पे बोल रहा है LM, अच्छा फिगर ऊपर गिवन है इसकी, फिगर ऊपर वाली थी 6.1 है, नीचे वाली नहीं है। ABC आपके पास एक ट्रायंगल गिवन है, AMB LN। क्वेश्चन में आपको यहाँ पे बोल रहा है LM BC के पैरेलल है, LN CD के पैरेलल है, और शो करना है AM by AB is equal to AN by AD, AM by AB is equal to AN by AD। देखिए ये लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, गिवन LN parallel to BC and LN parallel to CD, and to show AM by AB is equal to AN by AD। दिखाए कैसे इसको, पहले तो AM by AD कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, AM by AB होगा, सॉरी AM by AB कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, ये लेफ्ट वाले ट्रायंगल में आ रहा है, ऊपर वाला साइड जो पे। अब इसमें देखेंगे हम कि LM BC के पैरेलल है, देखिए यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC LM is parallel to BC, LM is parallel to BC, जिसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि AM upon MB is equal to AL by LC, AL by LC तो हो जाएगा ये by BPD, ये हो जाएगा by BPD। ऐसे नीचे वाली तरफ ADC ट्रायंगल में ये LN पैरेलल है CD के, तो मैं बोल सकता हूँ कि AN upon ND AL by LC के इक्वल हो जाएगा। नोट डाउन करते रहो साथ साथ, ADC LN पैरेलल है CD के, जिससे हम बोल सकते हैं कि AN upon ND AL by LC के इक्वल हो जाएगा बाय BPD। अब AL by LC के इक्वल तो AM by MB भी था, AL by LC के इक्वल AN by ND भी है,
तो फर्स्ट इसको सेकंड इक्वेशन, तो हम लोग बोल सकते हैं कि am बाय mb an बाय nd के इक्वल आ जाएगा, an बाय nd के इक्वल आ जाएगा। लेकिन ध्यान दो, am के नीचे ab चाहिए, am के नीचे यहाँ bm आ रहा है, क्या करें, फंस गए। राइट पे an बाय ad चाहिए, यहाँ पे an बाय nd आ रहा है, तो क्या करें। दोनों में डिफरेंस देखो, जो मैं प्रूव करके यहाँ पे लेकर आया हूँ ये है am अपॉन nb an बाय nd के इक्वल लेकर आए हैं हम लोग। पर यहाँ पे am अपॉन ab, ये am के साथ bm नहीं है, am के साथ पूरी साइड है, am के साथ एक पूरी साइड ये बना है। तो ऐसे केसेस में क्या करना है, मुझे कॉमन देखना है, कॉमन क्या है, am कॉमन है, an कॉमन है, तो जो कॉमन होता है उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं। उसके लिए मेरे को यहाँ क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। टेकिंग रेसिप्रोकल, ये क्या बन जाएगा, mb अपॉन am इज इक्वल टू nd अपॉन am, mb अपॉन am and बाय an के इक्वल करेंगे, फिर दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, एंड एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, +1 लेफ्ट भी क्या आएगा, +1। रेसिप्रोकल करेंगे पहले, और रेसिप्रोकल करने के बाद हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल करने के बाद हमें 1 दोनों तरफ ऐड कर देंगे। अब एलसीएम लो, ये हो जाएगा am प्लस bm अपॉन am इज इक्वल टू nd प्लस an अपॉन am। तो am प्लस bm ये बन जाएगा ab अपॉन am, और राइट साइड पे हमारे पास ये बन जाएगा ad अपॉन an, और मेरे को चाहिए क्या था, इसी का रेसिप्रोकल। तो जब जो इक्वेशन आ गई है दोबारा रेसिप्रोकल कर लो इसका, हो जाएगा am अपॉन ab इज इक्वल टू an अपॉन में ad। तो यही हमें यहाँ पे प्रूव करना है, नोट कर लीजिए। अब एक बच्चा पूछ रहा है कि सर ये एमसीक्यू में कैसे आएगा। एमसीक्यू में ऐसा हो सकता है कि अगर ln bc के पैरेलल और ln bc के पैरेलल है, तो am अपॉन mb इज इक्वल टू an अपॉन ad, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि an अपॉन nd होना चाहिए। यहाँ पे क्या था, an के साथ ab, तो an के साथ ad। जब भी ऐसा होगा ना, आधे के साथ पूरी साइड आ रही होगी, आधे के साथ पूरी साइड होगी, तभी हम लोगों ने +1 करना है, हर बार +1 नहीं ऐड करना, समझ आ गई ये चीज। तो एमसीक्यू में क्या होगा, आपको फिगर होगी, सब कुछ गिवन होगा, इसी का डिफरेंट पार्ट पूछ लेगा कि कौन सा वाला ट्रू है, फटाफट नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 सिमिलर है, फिगर ड्रॉ करिए क्वेश्चन नंबर 4 की। आपको यहाँ पे बोल रहा है एबीसी एक ट्रायंगल है, क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर डीई पैरेलल है एसी के, डीई पैरेलल है एसी के, और डीएफ पैरेलल है एई के। हमें शो करना है डीएफ बाय एफई इज इक्वल टू बीई बाय ईसी इज इक्वल टू बीई बाय ईसी। Now BF by FE, BF by FE, BF by FE
किसके इक्वल दिखाना है, बीई बाय ईसी के इक्वल। तो सब एक ही साइड पे दूसरे पे मूव नहीं कर रहे। तो जो पैरेलल गिवन है बीपीडी के उसको पिक करो। डीई पैरेलल है एसी के, ये रहा डीई पैरेलल है एसी के। तो इसके लिए कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम, ए बी सी ट्रायंगल। इन ट्रायंगल एबीसी बीई पैरेलल टू एसी, अगर डीई एसी के पैरेलल है तो बीडी अपॉन डीए, बीई अपॉन ईसी के इक्वल है बाय बीपीटी। ऑल्सो यहाँ पे डीएफ पैरेलल है एई के, तो डीएफ और एई कौन से ट्रायंगल में आ रहे हैं, एबीई में। डीएफ पैरेलल है एई के, ये किस में आ रहा है, एबीई में। जिससे बोलेंगे कि डीएफ अपॉन एफई इज इक्वल टू बीडी अपॉन डीए। ये किससे हो जाएगा भाई, डीपीटी से। बीडी बाई डीए इसके इक्वल है बीई बाई ईसी के, और बीडी बाई डीए डीएफ बाई एफई के इक्वल है, जिससे ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। फ्रॉम 1 and 2 बीई बाई ईसी बीएफ बाई एफई के इक्वल आ जाएगा। बीई बाई ईसी इज इक्वल टू बीएफ बाई एफई, यही किया था हमने। नोट कर लीजिए स्ट्रेस को। हमने इसको करने के लिए क्या देखा, जो जो पैरेलल गिवन था डीई एसी के पैरेलल था, तो एबीसी ट्रायंगल में बीपीटी लगा दी। फिर डीएफ एई के पैरेलल था, ये एबीई ट्रायंगल था, उसके अंदर हम लोगों ने बीपीटी लगा दी, जिससे ये दोनों सेम आ गए, सेम ये वाले भी इक्वल आ जाएंगे आपस में। करिए फटाफट।